आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले भूकंप को। अब वो जो इतना छोटू सा है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसको चिमटे से पकड़कर सुपड़ी में उसकी मम्मी को दिया कि ये लो आपकी चीटी। कद में छोटा पर सुरों का तीर, आविर्भव छोटा वीर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बाबू है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आऊं सर। काम क्या करते हैं आप? काम के बारे में क्या बताऊं सर, मैं इतना ज़्यादा गरीब हूं, ना पहनने के लिए के कपड़े, ना खाने के लिए खाना, ना पैसे, और सर कुछ भी नहीं है सर। सर जो मेरा कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा मेरा नहीं है सर, मैं ये भाड़े पर लेकर आया हूँ सर। तो सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं काम क्या करता हूँ, दो चार लोगों के पास जाता हूँ, दो लाइनें गुनगुना लेता हूँ और कुछ पैसे मिल जाते हैं तो मेरा सर खर्चा चल जाता है। और सर जब लोग नहीं मिलते हैं तो सर मैं कचड़ा बीनता हूँ, उसमें से जो अच्छा खाना मिलता है और उस खाने को मैं उठा लेता हूँ और उसी से मेरा गुजारा करना पड़ता है सर। और सर जो कचरा लोहा प्लास्टिक मिल जाता है तो सर उसको भी बेच देता हूँ। कभी कभी एक दो दिन का खर्चा उससे चल जाता है सर। और सर जो लोग बासी खाना फेंक देते हैं सर, वो हम उठा लाते हैं सर, उससे हमारा परिवार चलता है सर। आप ही बताइए सर, मैं जितना ज़्यादा गरीब हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। और सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो सर मैं लोगों के कपड़े भी धो देता हूँ और सामान को इधर उधर उठा कर रख देता हूँ सर, तब जाकर कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं सर। मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है सर। तो सर मैं जब दो चार लोगों को लाइन गाना गुनगुना देता हूँ तो दो चार पैसे मिल जाते हैं सर। तभी एक व्यक्ति ने कहा, आप इतना अच्छा गा लेते हो तो इंडियन आइडल के मंच पर क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाओ, और वह मंच गरीबों के लिए बना है सर। अब मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच तक आया हूँ। तो ना तो सर मेरे पास पैसे थे तो कुछ लोगों ने मुझे पैसे वहीं पर दिए जिन लोगों को मैं गाना सुनाता था सर, वही लोग मुझे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर कर यहाँ पर भेजा है सर। तो सर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं आपके लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो सर मैं आपको टीवी में या मोबाइल में ही देखता था और जो नेहा मैम को देख रहा हूँ मैं इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो हिमेश सर बैठे हैं मैं इनको भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं मोबाइल में ही देखता था। तो सर मैं आप लोगों को देखकर मुझे सपना जैसा लग रहा है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ सर। एक गरीब हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं। ओम नमः शिवाय, ऑल द बेस्ट, सलाम प्रणाम। आओ आओ आओ, अच्छा गाओ नहीं तो घर जाओ। अपनी शायरी से इतना जल्दी तो मत डराओ। पकाओ पकाओ। ये कमेंट देकर अन्नू मलिक को और ना सताओ। अरे आओ, जो भी आ रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, मैं एक छोटे गांव से आया हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? सर मैं काम के बारे में क्या बताऊँ, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ सर। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जमींदारों के यहाँ खेतों में काम किया करते थे। क्योंकि सर मैं बहुत गरीब हूँ और सर मैं बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाया। और सर मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, वो 5वीं क्लास था। तो सर मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे गांव से और दूसरे गांव के बीच में नदी थी और दूसरे गांव में ही कॉलेज था जो 5वीं क्लास के बाद था। तो सर मैं पैदल नदी के बीच से नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत गहरी थी सर। इसी की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। और सर मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, तो सर मैं आपको क्या बताऊँ। और सर मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और सर मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और सर जब मैं छोटा था तो माँ मुझे लोरी सुनाती थी और मैं लोरी सुनकर सो जाता था। तो सर तभी से मुझे संगीत से प्यार हो गया है
सर जब भी मैं रोता था मेरी माँ मुझे संगीत ही सुनाती थी। सर जब मेरी माँ गुजर गई मेरे पिताजी एक दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो मेरे पिताजी उनके साथ रहने लगे और हम भी रहते थे। तो सर जब मेरे पिताजी चले जाते थे तो मेरी माँ घर से निकाल देती थी, मारती थी, पीटती थी क्योंकि हम सौतेले थे। जब मेरे पापा आते थे मुझसे बहुत प्यार दिखावा करती थी और सिर पर हाथ फेरती थी। और जब मेरे पापा चले जाते थे मुझको मारती थी और घर से बाहर निकाल देती थी। तो सर जब मैं मुझको बाहर निकाल देती थी मैं जंगल में जाता था और माँ की लोरी याद करके बहुत रोता था। तो सर जब मैं गाता हूँ लोरी तो मैं उसी जंगल में चला जाता हूँ और वहीं गाता हूँ। तभी से मुझे प्यार हो गया है सर। क्योंकि सर हम सौतेले थे। और सर हुआ क्या, और सर मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बीमार हो गए। और जब मेरे पिताजी बीमार हो गए मेरी सौतेली माँ मेरा गांव छोड़कर जाने वाली थी और कुछ दिन के बाद शहर चली गई। और उनका बेटा भी था मेरी माँ का। और जब शहर चली गई क्योंकि उनको पढ़ा लिखा कर उनके बेटे की नौकरी लग गई। तो सर जब मेरी माँ शहर चली गई जो उनका बेटा था और उसको बहुत पढ़ाया लिखाया था उसकी नौकरी लग गई थी तो मेरी माँ ने गांव में एक लोग से जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे क्योंकि वो अपने बेटे को पढ़ाया था, बहुत ऊंचे पद पर पढ़ाया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। तभी वो गांव छोड़कर शहर चली गई। तो जब मेरी माँ शहर चली गई तो जमींदार मेरे घर आया और कहा मुझको पैसे चाहिए और आपकी माँ ने मुझसे उधार लिए थे। तो सर मैंने पूछा कितने पैसे लिए थे, उन्होंने बताया कि 20,000 रुपये लिए थे। तो मैंने बताया कि आप जाओ मैं शहर जाकर काम करूँगा और आपके सारे पैसे चुका दूँगा। और सर मेरी सौतेली माँ ने पैसे लिए थे जो मुझको मारती थी, पीटती थी और घर से बाहर निकाल देती थी। तो मैं जब जंगल में जाता था वहीं पर संगीत गाता था। तो सर आज वही माँ कर्जा लेकर भाग गई और शहर में रहने लगी अपने बेटे के साथ क्योंकि वो उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई थी क्योंकि हम सौतेले थे। तो सर मैं शहर चला गया और वहाँ पर भाड़े का सामान उतारता था, गाड़ियों से सामान उतारता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। सर बहुत मेहनत करके उस जमींदार का कर्जा चुकाया और सर तब मैं अपने घर में रहने लगा। सर बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत गरीब हूँ सर। आप तो समझ गए होंगे किस तरीके से हम कमाते हैं। सर मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ, संगीत गाऊंगा और लोरी भी गाऊंगा जो मेरी माँ ने मुझको सिखा कर गई थी। सर मैं आपको एक संगीत सुनाऊंगा जो मेरी माँ ने मुझको सिखाया था। सर वही संगीत आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए मैं आपको वो संगीत सिखाकर मैं बताऊंगा। तो चलिए सर मैं पहले संगीत आपको गाकर सुनाऊंगा फिर उसके बाद अपनी कहानी सुनाऊंगा। चलिए सर मैं संगीत आपको सुनाता हूँ।